राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि हर अभिभावक को झकझोर के रख दिया है। गंगापुर सिटी के उपखंड बानवास के गांव लीलावासी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 500 रुपए गुम होने के बाद छात्रों के साथ कथित तौर पर जो हुआ उसने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया। आरोप है कि स्कूल में कार्यरत एक अध्यापिका के 500 रुपए किसी कक्षा में गायब हो गए। काफी तलाश के बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो उसने संदेह के आधार पर कक्षा 9वीं से 11वीं की छात्राओं को एक कमरे में बंद कर उनकी तलाशी ली गई। आरोप है कि ये तलाशी के दौरान छात्राओं के कपड़े उतरवाए गए ताकि 500 रुपए ढूंढे जा सके। इस घटना के बाद छात्राएं मानसिक रूप से आहत हो गई और घर पहुंचकर पूरी आपीती अपने परिजनों को सुनाई। जैसे ये जानकारी ग्रामीणों और अभिभावकों तक पहुंची, गांव में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने विद्यालय पर ताला जड़ दिया और दोनों अध्यापिकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर गए। सूचना मिलने के बाद बानवास की कार्यवाहक मुख्यालय ब्लॉक की शिक्षा अधिकारी प्रतिभा मीणा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने छात्रों के बयान दर्ज किए और पूरी घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर भेजी गई। शिक्षा विभाग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिवासी में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी वाली सरस्वती मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित करने अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजाखेड़ा जिला धौलपुर निर्धारित किया गया है। वह 8 बजे लगभग ये मुद्दा आया कि मैडम है सरस्वती मीणा वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की, उनके द्वारा बच्चियों को किसी तरह की कोई दुर्घटना घटी है जिसमें उनके वस्त्र उतरवाने का जैसी कोई शिकायत मुझे मिली। उसमें मैं मौके पर तुरंत पहुंच करके और मैंने सभी उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवाया। उनके द्वारा जो निर्देश मुझे मिले उसमें बच्चियों के बयान लेकर के और उसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर के तथ्यात्मक रिपोर्ट में दोषी उन मैडम को पाया गया था, तो इसलिए उनको भेजा गया। सवाई माधोपुर और जेडी भरतपुर द्वारा मैडम का निलंबन आदेश कर दिए गए हैं। उनका मुख्यालय राजाखेड़ा धौलपुर किया गया है। वहीं इस मामले में नाम सामने आने के बाद व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक वंदना शर्मा को सेवा प्रदाता कंपनी के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर मंडल दलवीर सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सरस्वती मीणा के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 13 के तहत उन्हें सस्पेंड किया गया है और नियमानुसार उन्हें निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा विभाग और शिक्षकों के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी घटनाओं पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर उनके सम्मान से समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस दौरान कांग्रेस नेता टीकाराम जूली द्वारा सरकारी स्कूलों के घटते नामांकन को लेकर लगाए गए आरोप पर भी खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस द्वारा फैलाए गए ये आंकड़े पूरी तरह भ्रामक और अतथ्य है। इसके साथ ही उन्होंने मॉनसून को देखते हुए प्रदेश की सभी स्कूलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की जानकारी भी दी है। मंत्री ने कहा है कि स्कूल भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, छतों की सफाई की जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखी जाए ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा हर हाल में बनी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 500 रुपए की तलाश के नाम पर छात्राओं की गरिमा के साथ कथित तौर पर खिलवाड़ कैसे किया गया? क्या स्कूल जो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहां ऐसी घटनाएं अभिभावकों को भरोसा कमजोर नहीं करती? फिलहाल शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना के कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब पूरे राजस्थान इंतजार कर रहा है। ये घटना सीनियर सेकेंडरी स्कूल लीवाली की जो बामनवास पंचायत समिति में आता है, ये तो सवाई माधोपुर जिले की। उसमें एक अध्यापिका के कुछ पैसे गुम हो गए, तो उसने इस चक्कर में सारी बच्चियों को
कपड़े खुलवाए, निर्वस्त्र किया, देखा, जो उचित नहीं था, ये कृत्य ठीक नहीं था। विभाग ने इस कृत्य को ठीक नहीं माना है और तुरंत ही जानकारी में आने के बाद इसमें शामिल जो थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जैसे सरस्वती मीणा सेकंड ग्रेड की टीचर थी, उसको हमने तुरंत ही निलंबित करके मुख्यालय दूर बना दिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा की टीचर थी, जिसको हम प्लेसमेंट एजेंसी से लेते हैं, उसको तुरंत ही हमने काम से मुक्त कर दिया है, यानी नौकरी से हटा दिया है। देखो, मैं किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे शिक्षा विभाग में इस प्रकार की घटनाएं हों, जिससे शिक्षक को भी शर्मसार होना पड़े और हमारे शिक्षा विभाग को भी शर्मसार होना पड़े। यदि ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। ये असत्य बोल रहे हैं। अभी हमारा जो पिछले साल का नामांकन था उससे कम नहीं हुआ है। अभी जो ये कह रहे हैं कि ये कमी आई है, तो झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातों पर न तो जनता विश्वास करती है, न मीडिया को विश्वास करना चाहिए। ये कुछ भी बोल देते हैं। आपको एक जानकारी बता दूं, इन्हीं लोगों ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी। आज तो घूम रहे हैं स्वतंत्र रूप से। तो इनकी बात पर जनता कैसे विश्वास करेगी और आपको कैसे विश्वास करना चाहिए? ये थोड़ा सा मानसिक दिवालियापन हो गया है। सबको निर्देश दे दिए हैं। एक तो सारी छतों की सफाई करें, ठीक है, और किसी भी ऐसी जिसमें आपको शंका है कि यहाँ नुकसान हो सकता है, उस बिल्डिंग में बच्चों को नहीं बिठाएं। जहाँ आपका बिल्डिंग जमींदोज हो गई या जो कमरे बचे ही नहीं सुरक्षित, तो कोई न कोई सुरक्षित स्थान गांव वालों से लेकर के बातचीत करके और वहाँ बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे स्थान पर कभी न ले जाएं बच्चों को जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। तो इस सब प्रकार के निर्देश हमने उनको दे दिए हैं। फिर भी हमने कहा, फिर भी नज़दीक के चिकित्सालय से बातचीत करके रखें, कितनी दूरी सारा मालूम करके रखें। यदि किसी कारण से घटना घट जाती है तो तुरंत ही उनको राहत मिलनी चाहिए। हमने जो कुछ कर सकते थे वो किया है और सारांश ये है हमारी बात का कि हम ऐसी असुरक्षित भवन में बच्चों को नहीं बिठाएंगे।